बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई टेबल मौजूद हो और उस टेबल के अंदर हमने किसी सिंगल रो को या मल्टीपल रोज को, या हमने सिंगल कॉलम को या मल्टीपल कॉलम्स को, या सिंगल सेल को या मल्टीपल सेल को इंसर्ट करना हो तो ये काम मुख्तलिफ तरीकों से हम कैसे कर सकते हैं। अब ये हमारे पास एक टेबल मौजूद है जिसमें 5 कॉलम्स और 3 रोज एग्जिस्ट कर रही हैं। अगर हमने टेबल के एंड पे नई रो को इंसर्ट करना हो तो टेबल के सबसे आखिरी वाले सेल पे क्लिक कर दें। उसके बाद कीबोर्ड से सिंपली टैब का बटन प्रेस कर दें। देखें, जैसे ही मैंने टैब का बटन प्रेस किया तो टेबल के एंड पे नई रो क्रिएट हो गई। इसी तरीके से हमारे पास एक और भी फास्टेस्ट वे मौजूद है। टेबल के एंड पे क्लिक कर दें। देखें, जैसे ही टेबल के एंड पे मैंने क्लिक किया तो यानी कि लास्ट सेल के राइट साइड पे जब आप क्लिक करेंगे तो कर्सर टेबल के बाहर हो आ जाएगा। अब आप कीबोर्ड से सिंपली एंटर के बटन को प्रेस कर दें। जैसे ही एंटर का बटन प्रेस किया, देखें टेबल के एंड पे नई रो क्रिएट हो गई। इसके अलावा हमारे पास एक और तरीका भी मौजूद है। आप टेबल के एंड पे माउस पॉइंटर ले आए फर्स्ट सेल पे। देखिए, यहां पर आपको प्लस का साइन नजर आ रहा, आप इस पे क्लिक कर दें। जैसे ही प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो नई रो एंड पे इंसर्ट हो जाएगी। अब अगर आपने लास्ट एक्शन को रिपीट करना हो तो कीबोर्ड से सिंपली F4 के बटन को प्रेस कर दें। देखिए, जैसे ही मैं F4 का बटन प्रेस करूंगा तो लास्ट एक्शन चूंकि हमारे पास नई रो को इंसर्ट करने का था, इसलिए वो रिपीट हो गया। अब दोबारा फिर मैं F4 का बटन प्रेस करूंगा तो देखें वही अमल दोबारा फिर रिपीट हो गया। इस तरीके से हम F4 बटन के जरिए भी ये काम बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। अब हमारे पास ये है कि अगर हमने एंड पे जो है एक से ज्यादा रोज को यानी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रोज को इंसर्ट करना हो तो ये काम किस तरीके से होगा। आप टेबल के एंड पे क्लिक कर दें। देखें, टेबल के एंड पे मैंने क्लिक किया। शुरू में टेबल के एंड के स्टार्ट में आपने क्लिक किया, यानी कि टेबल के बिल्कुल आपने नीचे कर्सर को लेके आना है, वहां पर क्लिक कर दें। अब आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+A। देखिए, जैसे ही मैंने Alt+A प्रेस किया, यानी Alt का बटन दबा के रखते हुए A को प्रेस करें और फिर रेस्पेक्टिवली I और A कीज को प्रेस कर दें। जैसे ही I और A कीज को प्रेस करेंगे तो इंसर्ट रोज का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा। देखें, इंसर्ट नंबर ऑफ रोज कि हमसे वो पूछ रहा है कि आप कितनी रोज को इंसर्ट करना चाहते हैं। यहां पर वैल्यूज में पुट कर देता हूं। फॉर एग्जांपल 3, मैंने यहां पर 3 को पुट कर दिया, इंसर्ट कर दिया। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट, जैसे ही हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए एंड पे 3 रोज इंसर्ट हो गई। ये बहुत ही आसान तरीका है जिसके जरिए आप टेबल के एंड पे डिजायर्ड नंबर ऑफ रोज को इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक और तरीका भी एग्जिस्ट कर रहा है। उसके लिए हमें टेबल के कॉलम की विड्थ को कॉपी करना पड़ेगा। टेबल के किसी भी सेल में क्लिक कर दें, उसके बाद लेआउट टैब पे क्लिक कर दें। ये हमारे पास लेआउट टैब मौजूद है, इस पे माय डियर स्टूडेंट्स क्लिक कर दें और ये हमारे पास विड्थ मौजूद है। हमने इसको कॉपी करना है, कॉलम विड्थ है। इसको कॉपी किया Ctrl+C के जरिए, पहले सिलेक्ट करके फिर Ctrl+C को प्रेस कर दें। उसके बाद हमने बिल्कुल पिछले तरीके को फॉलो करते हुए एंड पे क्लिक कर दिया। कर्सर यहां पे लेके आना है आपने। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, हमने इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है। उसके बाद टेबल पे आ जाना है और इंसर्ट टेबल पे क्लिक कर देना है। यहां पर मैं आपको व्यू करा दूं। देखें, जैसे ही माय डियर स्टूडेंट्स इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहां पर नंबर ऑफ कॉलम्स मेंशन है, नंबर ऑफ रोज हमारे पास हैं, लेकिन हमारा तो कंसर्न नंबर ऑफ रोज के साथ है। अब कितनी नंबर ऑफ रोज इंसर्ट करनी है, फॉर एग्जांपल यहां पर मैं लिख देता हूं 4 और उसके बाद फिक्स कॉलम विड्थ। यहां पर आपने वो वाली वैल्यू को पेस्ट कर देना है जो आपने टेबल के कॉलम विड्थ की वैल्यू कॉपी की है। Ctrl+V प्रेस कर दें। उसके बाद जैसे ही माय डियर स्टूडेंट्स मैं
एंटर के बटन को प्रेस करूंगा, देखिए मैंने, या कीबोर्ड से एंटर के बटन को प्रेस कर दें या ओके बटन पे क्लिक कर दें, देखिए एंड पे उतनी रोज इंसर्ट हो गई। ये भी एक बहुत इजीएस्ट वे है कि अगर आपने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रोज को टेबल के एंड पे बड़ी तेजी के साथ इंसर्ट करना हो। अब माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये है कि अगर हमने टेबल में किसी पार्टिकुलर पोजीशन पर सिंगल रो को इंसर्ट करना हो तो ये काम किस तरीके से होगा। तो उसके लिए पहला स्टेप हमारे पास ये होगा कि आप जो आपने जिस रो को बेस बना के आपने, यानी किसी रो के ऊपर या किसी रो के नीचे, रोज अबव या रोज बिलो आपने रो को इंसर्ट करना है, तो उस रो को सिलेक्ट कर लें या उस रो के किसी भी सेल में क्लिक कर दें। उसके बाद लेआउट टैब में आ जाएं। लेआउट टैब पे क्लिक करने के बाद यहां पर दो ऑप्शंस हमारे पास रोज से रिलेटेड जो है वो एग्जिस्ट कर रही हैं। पहली है इंसर्ट अबव की, दूसरी है इंसर्ट बिलो की। अगर आप इस रो से जिस रोज को आपने सिलेक्ट किया है उस रो से ऊपर नई रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट अबव पे क्लिक करेंगे, और अगर सिलेक्टेड रो से नीचे नई रो को इंसर्ट करना है माय डियर स्टूडेंट तो फिर इंसर्ट बिलो पे क्लिक करना पड़ेगा। मैं पहले इंसर्ट अबव पे क्लिक कर देता हूं, देखें सिलेक्टेड रो से ऊपर नई रो इंसर्ट हो गई। अब यही काम हम इंसर्ट बिलो के जरिए करते हैं। देखिए सिलेक्टेड रो से नीचे नई रो इंसर्ट हम कर चुके हैं। एक और तरीका भी मौजूद है कि आप किसी भी रो के सेल में क्लिक कर दें या उस रो को सिलेक्ट कर लें, उसके बाद राइट क्लिक करें और उसके बाद इंसर्ट पे माउस पॉइंटर लेके आए। देखिए इंसर्ट पे माउस पॉइंटर लेके आए तो हमारे पास दो ऑप्शन यहां पर मौजूद हैं, इंसर्ट रो अबव की या इंसर्ट रो बिलो की। बिल्कुल वही तरीका, अगर आप जो करंट रो है, करंट रो जिस रो के किसी भी सेल के अंदर कर्सर मौजूद है उस रो से ऊपर अगर बेटा नई रो इंसर्ट करनी है तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट रो अबव पे क्लिक कर देंगे। और अगर जो हमारी करंट रो है उस रो से नीचे नई रो को इंसर्ट करना है तो इंसर्ट रो बिलो पे क्लिक कर देंगे। यहां पर मैं इंसर्ट रो बिलो पे क्लिक कर देता हूं। देखें कितनी आसानी के साथ हमने रो को इंसर्ट कर लिया। अब शॉर्टकट की के जरिए ये काम कैसे होगा वो भी उसका तरीका भी देख लेते हैं कि शॉर्टकट की के जरिए भी पहला अमल हमारे पास सेम होगा कि आप जो रो है, जो आपकी जिस रो को बेस बना के आपने रोज को इंसर्ट करना है तो आप उस रो को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद कीबोर्ड से Alt+A को प्रेस करें। Alt+A को प्रेस करने के बाद आपने अगर इस रो से नीचे नई रो को इंसर्ट करना है तो I और A कीज को रेस्पेक्टिवली आप इस रो के ऊपर अगर आपने नई रो को इंसर्ट करना है तो I और A को आप प्रेस कर देंगे। A का मतलब होगा अबव। और इसी तरीके से अगर इस रो से नीचे आपने नई रो को इंसर्ट करना है तो आप Alt+A को प्रेस करेंगे और फिर I और B कीज को, B का मतलब होता है बिलो, इसको प्रेस कर देंगे तो हमारी करंट रो से नीचे नई रो इंसर्ट हो जाएगी। इसकी एक और शॉर्टकट की भी मौजूद है कि अगर इस रो से ऊपर नई रो आपने इंसर्ट करनी है तो आप इस रो को सिलेक्ट कर लें या इस रो के किसी भी सेल के अंदर क्लिक कर दें और फिर कीबोर्ड से Alt+J को प्रेस कर दें। Alt+J को प्रेस करने के बाद देखें लेआउट टैब की शॉर्टकट की भी डिस्प्ले हो रही है और डिजाइन टैब की शॉर्टकट की भी डिस्प्ले हो रही है। हम L को प्रेस कर देंगे। जैसे ही L को प्रेस किया तो देखिए यहां पर हमारे पास शॉर्टकट कीज डिस्प्ले हो गई। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम हमें फैसिलिटेट करता है, हमें गाइड करता है कि किस काम को करने की शॉर्टकट की क्या है। अगर माय डियर स्टूडेंट्स आपने इस रो से नीचे नई रो को इंसर्ट करना होगा तो आपको रेस्पेक्टिवली B और E कीज को प्रेस करना होगा कीबोर्ड से, और अगर रो से अबव नई रो को इंसर्ट करना होगा तो सिंपली A को प्रेस करना होगा। मैं यहां पर A को जैसे ही प्रेस करता हूं देखिए नई रो इंसर्ट हो गई। तो इस तरीके से हम ये काम बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। इसी तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स, अगर दो रोज के दरमियान आपने नई रो को इंसर्ट करना हो तो दो रोज के दरमियान शुरू में माउस पॉइंटर ले आए और फिर प्लस के साइन पे क्लिक कर दें।
जैसे ही प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, देखिए दोनों रोज के दरमियान नई रोज ऐड हो गई, इंसर्ट हो गई। अब मैंने दूसरी और तीसरी रो के दरमियान नई रो को इंसर्ट करना है, तो यहां पर माउस पॉइंटर लाकर प्लस के साइन पे क्लिक करूंगा, देखिए रो क्रिएट हो गई। ठीक हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। इसी तरीके से हम किसी भी दो रोज के दरमियान नई रोज को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है रोज एंड कॉलम ग्रुप्स के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन के जरिए। ये हमारे पास रोज एंड कॉलम्स ग्रुप मौजूद है। ये मैं आपको व्यू करा दूं, देखिए यहां पर रोज एंड कॉलम लिखा हुआ, और यहां पर माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। इस पे जब हम क्लिक करेंगे, देखें जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो इंसर्ट सेल्स का डायलॉग बॉक्स लॉन्चर ओपन हो गया। यहां पर थर्ड ऑप्शन हमारे पास मौजूद है इंसर्ट एंटायर रो। अब हम अगर इंसर्ट एंटायर रो रेडियो बटन को सिलेक्ट करके ओके बटन पे क्लिक कर देंगे, तो जिस रो के अंदर कर्सर होगा उस रो से ऊपर नई रो इंसर्ट हो जाएगी। इस तरीके से हम इस काम के जरिए भी इस तरीके से भी रो को इंसर्ट कर सकते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है मल्टीपल रोज को इंसर्ट करना। अभी तक हमने जो टास्क परफॉर्म किए वो तकरीबन सारे थे कि हमने सिंगल रो को इंसर्ट करना, लेकिन एंड पे मल्टीपल रोज को इंसर्ट करने का तरीका हम देख चुके हैं। अब हम टर्न बाय टर्न सिंगल जो है मल्टीपल रोज को जो है इंसर्ट करने का तरीका देखते हैं। मल्टीपल रोज को इंसर्ट करने का तरीका हमारे पास माय डियर स्टूडेंट ये है कि आप मल्टीपल रोज को सिलेक्ट कर लें, जितनी रोज एट वंस आप ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद लेआउट टैब पे आ जाएं। अब यहां पर दो ऑप्शन मौजूद, इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो। अगर आप सिलेक्टेड रोज से नीचे उतनी रोज को ऐड करना चाहते हैं जितनी रोज आपने सिलेक्ट की हैं, तो इंसर्ट बिलो पे क्लिक कर देंगे। और अगर आप सिलेक्टेड रोज से ऊपर नंबर ऑफ सिलेक्टेड रोज की तादाद के मुताबिक रोज को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इंसर्ट अबव पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए हमने यहां पर दो रोज को सिलेक्ट किया हुआ है। मैं जैसे ही इंसर्ट अबव आइकॉन पे क्लिक करूंगा तो इस रो से ऊपर दो रोज इंसर्ट हो गई। इसी तरीके से अगर मैं इंसर्ट बिलो पे क्लिक करूंगा तो इस रो से नीचे दो रोज इंसर्ट हो जाएंगी। जरूरी नहीं कि आप दो रोज ही इंसर्ट कर सकते हैं, जितनी नंबर ऑफ रोज आपने सिलेक्टेड की होंगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम उसके मुताबिक परफॉर्म करेगा। इसी तरीके से आप नंबर ऑफ रोज को सिलेक्ट कर लें और राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट पे माउस पॉइंटर लाकर रोज अबव या रोज बिलो पे क्लिक करेंगे तो उसके मुताबिक रोज इंसर्ट हो जाएंगी। मैं अगर यहां इंसर्ट रोज अबव पे क्लिक करता हूं तो देखें इस रो से ऊपर दो रोज इंसर्ट हो गई। इसी तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स हम शॉर्टकट की के जरिए ये काम परफॉर्म कर सकते हैं। मतलूबा जो डिजायर्ड नंबर ऑफ रोज है उनको सिलेक्ट कर लें, उसके बाद Alt+A को प्रेस करें, उसके बाद आई और ए को प्रेस करेंगे तो सिलेक्टेड रोज से ऊपर उतनी रोज इंसर्ट हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर आप Alt+A को प्रेस करें और फिर आई और बी को प्रेस कर दें तो सिलेक्टेड रोज से नीचे नई रोज इंसर्ट हो जाएंगी। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक दफा फिर रिपीट कर लेते हैं, लेकिन वहां पर हमने सिंगल रो को इंसर्ट किया था, यहां पर हमारा टास्क है मल्टीपल रोज को इंसर्ट करना। आप 8 मतलूबा रोज को सिलेक्ट कर लें, Alt+J को प्रेस करें, उसके बाद L को प्रेस करें। उसके बाद अगर आपने इस रोज से नीचे नई रोज इंसर्ट करनी होंगी तो हमें B और E को प्रेस करना पड़ेगा, और अगर आपने इन रोज से ऊपर नई रोज को इंसर्ट करना होगा तो सिंपली A को प्रेस करना पड़ेगा। मैं B और E को कंसेक्टिवली प्रेस कर देता हूं, देखें नई रोज इंसर्ट हो गई। ठीक हो गया माय डियर स्टूडेंट। इसी तरीके से प्लस के साइन के जरिए भी हम ये काम कर सकते हैं। अगर आपने इस रोज से नीचे नई रोज को इंसर्ट करना है तो आप आखिरी सिलेक्टेड रो के शुरू में माउस पॉइंटर लाकर प्लस के निशान पे क्लिक कर देंगे, देखें। लेकिन अगर यही काम मैं यहां के करूं तो इससे ऊपर नई रोज इंसर्ट हो जाएंगी। तो ये बिल्कुल सिंपल मेथड है रोज को मल्टीपल रोज को इंसर्ट करने के। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है कि हमने सिंगल कॉलम को कैसे इंसर्ट करना है।
तो जो डिजायर्ड नंबर ऑफ कॉलम है, यानी कि जिसको आपने बेस बनाना है, उस कॉलम को आप सिलेक्ट कर लें या उस कॉलम के किसी भी सेल के अंदर क्लिक कर दें। उसके बाद लेआउट टैब पे क्लिक करें और यहां पर हमें दो ऑप्शन नजर आ रही हैं। पहली ऑप्शन हमारे पास है इंसर्ट लेफ्ट की और दूसरी ऑप्शन हमारे पास है इंसर्ट राइट की। अगर आपने इस कॉलम के लेफ्ट पे नया कॉलम क्रिएट करना होगा तो हम इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक कर देंगे। देखिए मैंने जैसे ही लेफ्ट पे क्लिक किया तो 2 के लेफ्ट साइड पे नया कॉलम क्रिएट हो गया। अगर मैं इंसर्ट राइट पे क्लिक करूंगा तो इसके राइट साइड पे नया कॉलम बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम एक और काम भी कर सकते हैं कि मतलूबा कॉलम को सिलेक्ट कर लें, उसके बाद राइट क्लिक करें और यहां पर इंसर्ट पर माउस पॉइंटर लाएं तो यहां पर भी हमारे पास दो ऑप्शंस मौजूद हैं, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट और इंसर्ट कॉलम टू द राइट। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने कॉलम के लेफ्ट पे नया कॉलम इंसर्ट करना है या राइट पे करना है। हम राइट पे कर लेते हैं। देखिए जैसे ही राइट पे किया तो नया कॉलम हमारे पास इंसर्ट हो गया। अब माय डियर स्टूडेंट ये काम हम शॉर्टकट की के जरिए भी कर सकते हैं। इसके लिए माय डियर स्टूडेंट जो हमारे पास शॉर्टकट की होती है वो ये कि आपने Alt+J को प्रेस करना है। ये जैसे ही मैं Alt+J को प्रेस करूंगा, ये देखिए मतलूबा कॉलम पे क्लिक कर, तो अब शॉर्टकट की के जरिए इसको देख लेते हैं कि अगर आपने सिंगल कॉलम को इंसर्ट करना होगा तो आप मतलूबा कॉलम पे क्लिक कर दें, मतलूबा कॉलम के किसी भी सेल में क्लिक कर दें या मतलूबा कॉलम को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद Alt+J को प्रेस कर दें। Alt+J को प्रेस करने के बाद आप L के बटन को प्रेस करें। अब यहां पर देखिए हमारे पास वही दो ऑप्शंस मौजूद और हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम इसके बारे में गाइड भी कर रहा है। अगर आपने लेफ्ट पे नया कॉलम इंसर्ट करना है तो आपको L का बटन प्रेस करना पड़ेगा कीबोर्ड से, और अगर राइट पे आपने नया कॉलम इंसर्ट करना है तो आपको R का बटन प्रेस करना पड़ेगा कीबोर्ड से। मैं जैसे ही R के बटन को कीबोर्ड से प्रेस करता हूं, देखिए नया कॉलम इंसर्ट हो चुका। इसी तरीके से हमारे पास एक और तरीका भी मौजूद है कि अगर आप किसी भी दो कॉलम्स के दरमियान नए कॉलम को इंसर्ट करना हो तो दोनों कॉलम्स के दरमियान वाली जो लाइन है उसके ऊपर माउस पॉइंटर लाकर प्लस के साइन पे क्लिक कर दें तो दोनों कॉलम्स के दरमियान नया कॉलम इंसर्ट हो गया। तो इस तरीके से हम ये काम बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है मल्टीपल कॉलम्स को इंसर्ट करना। मतलूबा नंबर ऑफ कॉलम्स को सिलेक्ट कर लें, उसके बाद लेआउट टैब पे आ जाएं। उसके बाद अगर आपने इन दो सिलेक्टेड कॉलम्स के राइट साइड पे कॉलम्स को इंसर्ट करना होगा तो इंसर्ट राइट पे क्लिक करेंगे और कितने कॉलम इंसर्ट होंगे, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स आपने सिलेक्ट किए होंगे। मैं इंसर्ट राइट पे जैसे ही क्लिक करता हूं, देखें तो यहां पर राइट साइड पे दो कॉलम इंसर्ट हो गए। अगर मैंने 3 कॉलम इंसर्ट सिलेक्ट किए होते तो 3 कॉलम इंसर्ट होते। इसी तरीके से अगर हमने सिलेक्टेड कॉलम के लेफ्ट पे उतने कॉलम इंसर्ट करने हो जितने हमने सिलेक्ट किए हैं तो इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से राइट क्लिक करके भी हम ये काम कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, राइट क्लिक करने के लिए आपने एक बात अच्छे तरीके से अपने जहन में रखनी है कि आपने सिलेक्टेड रेंज के ऊपर ही राइट क्लिक करना है। अगर आपने सिलेक्टेड रेंज के अलावा किसी और जगह पे राइट क्लिक किया तो फिर ये टास्क परफॉर्म नहीं हो सकता। राइट क्लिक करें, उसके बाद इंसर्ट पे माउस पॉइंटर ले आएं और इंसर्ट टू द लेफ्ट पे क्लिक कर दें। देखें 2 कॉलम्स लेफ्ट साइड पे इंसर्ट हो गए। ये काम हम शॉर्टकट की के जरिए भी कर सकते हैं। अब हम 3 कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। 1, 2 एंड 3 को हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद Alt+J को प्रेस किया, L को प्रेस किया। अब हमने इसके राइट साइड पे 3 कॉलम्स को इंसर्ट करना है तो मैं कीबोर्ड से R को जैसे ही प्रेस करूंगा, देखिए राइट साइड पे 3 कॉलम्स इंसर्ट हो गए। इसी तरीके से ये काम हम कर सकते हैं प्लस के निशान के जरिए से। प्लस के निशान पे जैसे ही क्लिक करूंगा, देखिए राइट साइड पे 3 कॉलम इंसर्ट हो गए और प्लस के निशान लेफ्ट साइड पे, प्लस के निशान पे जब क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास मल्टीपल कॉलम इंसर्ट हो गए। इस तरीके से बड़ी आसानी के साथ हम ये काम कर सकते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट्स डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे आते हैं। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे हमने क्लिक किया, रोज एंड कॉलम के हमने
इंसर्ट एंटायर कॉलम पे क्लिक करके सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक किया। देखिए इससे पहले हमारे पास 3 कॉलम इंसर्ट हो गए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मल्टीपल कॉलम इंसर्ट करने के तरीके भी कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास है सिंगल सेल को इंसर्ट करना। ये जो हमें बॉक्स नजर आ रहा है इसको कहते हैं सेल। अब हमने सेल को इंसर्ट करना है तो मतलूबा सेल को आप सिलेक्ट कर लें या उस सेल के अंदर क्लिक कर दें। उसके बाद लेआउट टैब पे क्लिक करें और ये हमारे पास है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन, रोज एंड कॉलम ग्रुप का डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन। जैसे ही हम डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास ऑप्शन आ गई है। इंसर्ट सेल्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहां पे है शिफ्ट सेल डाउन और शिफ्ट सेल राइट। पहली ऑप्शन शिफ्ट सेल राइट होती है, लेकिन बाय डिफॉल्ट शिफ्ट सेल डाउन रेडियो बटन वाली ऑप्शन सिलेक्टेड होती है। ये देखिए, अब अगर मैं शिफ्ट सेल डाउन को रेडियो बटन को सिलेक्ट रहने दूं और ओके पे क्लिक करूं तो 2 की जगह पे जो ये वाला सेल है नया सेल इंसर्ट हो जाएगा और ये और इससे नीचे वाले सेल एक एक सेल नीचे मूव कर जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। ठीक हो गया माय डियर स्टूडेंट। इसी तरीके से अगर मैं दूसरी ऑप्शन को कंसीडर करता हूं, ये देखिए दूसरी ऑप्शन शिफ्ट सेल राइट, इस पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद ओके पे क्लिक करूंगा तो 2 की जगह पे नया सेल इंसर्ट हो गया और इसके राइट साइड पे बाकी सेल सारे जो शिफ्ट हो गए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने टेबल के मुख्तलिफ पार्ट्स को इंसर्ट करने के तरीके सीखे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।